फ्रेंड्स, अपनी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का नेम है इंटीजर्स। और ये कुछ इक्वेशन है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि अगर ये आई, मतलब मेरा कहने का ये है कि एक बेसिक है। ये क्या है? बेसिक कंसेप्ट है। और बोर्ड मार्क्स को भी करने से पहले, चैप्टर फर्स्ट को भी करने से पहले आपको एक बार इनको देखना चाहिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये फिर क्या रहता है कि हमारे डाउट्स रहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा मतलब छूट जाता है कि कैसे करते इक्वेशन। मतलब सिर्फ ये और एक चीज़ और, ये बुक में कहीं नहीं मिलेंगे आपको इक्वेशन, ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं है। जस्ट मैंने इनको रूल फर्स्ट सेकंड अपने हिसाब से नेम दिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखो, रूल फर्स्ट है व्हेन ऑल पॉजिटिव नंबर, जब सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, लाइक ये भी सारे प्लस के हैं, ये सारे प्लस के हैं। जब भी आपको मिले मैं साथ में इक्वेशन भी करवाऊंगी, मतलब सोल्व भी करवाऊंगी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखो एक चीज और याद रखना, आप छोटी क्लास में पढ़ते थे 1 2 3 4, इन डिजिट के कोई साइन नहीं होता था। तो ये साइन, मेरा मतलब सिंपल सा है, जिस डिजिट के कोई साइन नहीं होता उस डिजिट के प्लस साइन माना जाता है। जिस भी डिजिट के कोई साइन नहीं होता उस डिजिट को किसका माना जाता है? प्लस का माना जाता है। किसका माना जाता है? प्लस का माना जाता है। ठीक है, किसका माना जाता है? प्लस का माना जाता है। डन। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इनका प्लस साइन कैसे है और माइनस साइन कैसे है, और इनकी डायरेक्शन हमें किस साइड से देखनी है। काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आप ध्यान से समझे इस चीज को। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होगा? प्लस। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? प्लस। आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। एक चीज और है, अगर आप प्लस साइन लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हम उसमें मान के चलते हैं कि वहां कौन सा साइन होता है? प्लस साइन होता है। अब आप समझना इस चीज को, यहाँ ये इसका साइन है, ये इस डिजिट का साइन है, ये इस डिजिट का साइन है, और ये इस डिजिट का साइन है। ये इसका साइन है, ये इसका साइन है। जब भी साइन पूछे काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किसका साइन है, तो ये इस डिजिट का साइन है, ये किसका साइन है? इसका साइन है। तो ये सारे आपको, एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन, जो डिजिट का डायरेक्शन होगा साइन का, वो ऐसे होगा। सिंपल सी बात है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ फर्स्ट, जब भी सारे प्लस के नंबर हो ऐड होंगे, साइन भी प्लस का आएगा। देखो कैसे 6 7 9 10 11 16 हो जाएगा ये। 6 5 11 11 और 3 कितना हो गया? 14 15 16। तो ये मेरा आ गया 16। और किसका 16 आएगा? जब सारे नंबर प्लस के हों तो ऐड होगा। सारे नंबर किसके यहाँ पे? प्लस के हैं, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आए तो बताना आप लोग, ठीक है। और साइन भी किसका लगेगा? प्लस का। इन सबको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 9 1 10 15 और 4 19, ये हमारा हो गया 19। किसका हो गया? 19। ये बात भी याद रखना प्लस का। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब सारे डिजिट कैसी हो? नेगेटिव हो। यहाँ जब सारी डिजिट कैसी हो? प्लस की हो। प्लस वाले को पॉजिटिव कहा जाता है, नेगेटिव वाले को माइनस कहा जाता है, ठीक है। व्हेन ऑल डिजिट नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, जब सारे नेगेटिव नंबर हो, इसमें काफी प्रॉब्लम होती है। प्लस वाले को भी ऐड किया जाता है, प्लस का साइन लगता है, और माइनस वाले को भी प्लस करते हैं और साइन भी किसका लगता है? माइनस का लगता है। व्हेन ऑल नंबर, जब हमारे पास सारे नंबर किसके होंगे? माइनस के होंगे। हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। 8 to 10 8 टू ये हो गया 10 13 16 17 18 19 20 21, ये हमारे पास आ गया 21। क्या आ गया भाई? 21। अब मैंने इनको ऐड किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना, ये इनके एग्जाम्पल थे, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये आपको मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रखना है। जब सारे नंबर माइनस के होंगे तो ऐड करते हैं, और साइन भी किसका आता है? माइनस का आता है। फिर वापस बता देती हूँ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 हो गया। साइन किसका लगाऊंगी? यहाँ पे मैं माइनस का लगाऊंगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे ऑल डिजिट माइनस के हैं, मतलब ऐड होगा, और साइन भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। बस आप इस चीज को थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें। ये 21 है, ये कितना अपना? 21 है। अब हम चलते हैं इस वाले पे। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया इसका, ये 2 रूल हो गए। अब मैं ले रही हूँ रूल नंबर 3। ये कोई वैसे रूल बेसिकली नहीं है, आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो ये बस बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो ये थोड़ा मैंने बना दिया कि ऐसे याद रखा जा सकता है, या फिर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा।
जब ए देखो ये क्या कह रहा है, जब दोनों नंबर इक्वल हो और एक के प्लस साइन और एक के माइनस साइन हो, इसका मतलब यही है जब दोनों नंबर इक्वल होंगे और एक के प्लस साइन और एक के क्या होगा माइनस साइन, ये माइनस साइन इसका है और ये प्लस साइन इसका है, ये प्लस साइन इसका है और ये माइनस साइन इसका है। तो मैं वापस बता रही हूँ, जब आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, एक के प्लस होगा एक के माइनस साइन होगा, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। लाइक एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ। एग्जाम्पल बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, और जब आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया -3 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया +3 ले लिया। डन। हो सकता है ये मेरे पास +3 और -3 हो सकता है ये मेरे पास -3 और क्या हो, मेरे पास +3 हो। जब भी दो डिजिट इक्वल होंगी, साइन क्या होगा, चेंज होगा, और उनका आंसर या कैंसिल करके उनको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। लाइक हम छोटी क्लासों में भी करते थे कि 3 में से 3 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, करते थे ना। अब देखो कैसे, पहले 3 लिख दो, फिर ये इसके साइन, ये किसका है, प्लस का 3, और ये हम छोटी क्लासों में करते थे, फिर ये -3, ये इसका साइन है और ये इसका साइन है, इसको यहाँ लिख दो -3। तो आंसर क्या आता था, कहते नहीं थे कि 3 में से 3 लेस किया तो क्या आ गया, 0। तो ये वही है, इसको थोड़ा डिफरेंट रूप दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज, मतलब इसमें थोड़ा सा है कंफ्यूजन, लेकिन करोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। चलो ठीक है, दोनों डिजिट इक्वल होंगी, एक माइनस साइन होगा एक प्लस साइन होगा, दोनों डिजिट इक्वल होंगे, एक के माइनस साइन होगा एक के प्लस साइन होगा, तो इनको कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आएगा, 0। वही सेम इसको आप आगे कर दो या पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ, मान लो मेरे पास एक राहुल है और दूसरा अमित है, वैसे दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, ये लिखने का पैटर्न बता रही हूँ, ये अमित है, तो यहाँ पे राहुल तो माइनस का है, देखो यहाँ पे राहुल तो माइनस का है बट अमित किसका है, प्लस का है। तो आप चाहे अमित को आगे लिख दो या राहुल को पीछे लिख दो, तो यहाँ पे अमित तो प्लस का ही रहेगा और राहुल किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। मैंने इसका नहीं, जस्ट साइन बता रही हूँ कि आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे -10 ले रही हूँ और +10 ले रही हूँ, तो दोनों डिजिट इक्वल है और साइन भी देखो चेंज है, एक प्लस साइन एक माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर आप कर दो प्लस का 10 और माइनस का 10, तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप ले सकते हो माइनस का 6 प्लस का 6 = 0। क्यों, जब दोनों डिजिट इक्वल होंगी, एक के प्लस साइन होगा एक के माइनस, हो सकता है यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो आंसर क्या आएगा, 0। ये हमारा रूल नंबर एक तरह से थर्ड हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ, ताकि अच्छे से चीज़ें हमें समझ में आ सकें। और इसमें 2 और हैं, 2 में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है काफ़ी को कि कैसे करें और क्या करें। तो देखो, वैसे कोई रूल नहीं है, जस्ट बता रही हूँ। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि ये मेरे पास -10 है और ये मेरे पास +2 है। इन चीज़ों को ध्यान से समझो आप, ये -10 है और ये +2 है। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप इनको सोल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है ना, कि मुझे थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि मैं इसको सोल्व कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक्स जो होती है वो यहीं होती है और सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो यहीं से क्रिएट होती हैं। तो मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अब हम इक्वेशन ले लेते हैं कि ये एग्जांपल है -1 +2 कुछ भी, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। पर जिनसे नहीं हो पा रहा है या जिनको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार तो आपको थोड़ा सा इजी वे में करके देखना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको सिंपल सा ये दे दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, माइनस माइनस वाले एक तरफ और प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो। तो माइनस माइनस वाले एक तरफ, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी किसका है, माइनस का है। मेरी बात ध्यान से समझना, माइनस माइनस वालों को एक तरफ लिख दो। तो मैंने माइनस माइनस वालों को एक साइड लिख दिया, डन। अब मैं क्या करूँगी, मैं
प्लस प्लस वालों को एक साइड लिख दूंगी। ये मेरे सारे कैसे हैं, ये प्लस वाले हैं, तो मैं अब प्लस वालों को एक साइड लिख रही हूँ। तो प्लस प्लस वाले कौन से हैं, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, और प्लस का क्या है 2 है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और हो सकता है आपके मन में कि माइनस वाले को इधर लिखें, प्लस वाले को कैसे। आप भले ही इधर प्लस वाले को लिख लेना, इधर माइनस वाले को, इधर माइनस वाले को, इधर प्लस वाले को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने क्या किया, हमें क्या करना है, माइनस माइनस वाले को एक तरफ, प्लस प्लस वाले को एक तरफ कर दिया। -1 -2 और -6, फिर +2 +3 +4 +2, डन। अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस वाले इसके अकॉर्डिंग ऐड होंगे, और साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। भाई गर्ल्स गर्ल्स एक तरफ और बॉयज बॉयज एक तरफ, गर्ल्स की अलग लाइन बनानी है, बॉयज की अलग लाइन बनानी है। तो मान लो माइनस वाले गर्ल्स हैं और प्लस वाले बॉयज हैं, तो आप ये माइनस वाले हैं इनको माइनस ही साइन दोगे, और प्लस वाले इनको प्लस साइन, बट दोनों को ऐड करना है। ऐड करके जो साइन है वही लगाना है। तो 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8, और 1 क्या हो गया 9। माइनस में फिर बता रही हूँ, गर्ल्स की एक तरफ लाइन, बॉयज की एक तरफ लाइन। मान लो गर्ल्स कौन सी हैं, माइनस वाली हैं, तो गर्ल्स के माइनस साइन लगेगा, बॉयज के प्लस साइन है तो बॉयज के प्लस साइन लगेगा। गर्ल्स एक तरफ, बॉयज की लाइन एक तरफ, तो हम वो करेंगे। तो हमने इनको ऐड किया, ये 9 हो गया। माइनस माइनस वाले ऐड होंगे, प्लस प्लस वाले ऐड होंगे, तो ये मेरे पास प्लस वाले हैं और ये सारे मेरे पास माइनस वाले थे। इनको ऐड कर दो, 3 2 5 5 4 9 9 2 11, ये प्लस का क्या आ गया 11 आ गया। ये प्लस के थे तो प्लस साइन लगा दिया, ये माइनस के थे तो माइनस साइन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का 11 है और माइनस का 9 है। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी, 11 में से 9 को लेस कर दो। बड़ा नंबर जिसका भी होगा, बड़ा नंबर प्लस है 11 और छोटा 9 है। आप ये मत देखो कि ये माइनस है प्लस है, ऐसा कुछ नहीं देखना। बस आपको 11 में से 9 को लेस करना है। कर दिया लेस, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब आपको यहाँ ये चेक करना है, यहाँ पे बड़ा कौन था भाई 11 था, 11 में से कितना लेस किया 9, तो कितना बचा 2। अब यहाँ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन लगाऊं कि प्लस। अब मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बताती हूँ, जो डिजिट बड़ी थी वो किसकी है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की, वही साइन वहाँ लगेगा। मेरे पास 11 में से 9 मैंने लेस किया तो मेरे पास 2 बचा, 11 में से 9 को लेस किया तो कितना बचा 2 बचा। अब 11 किसका साइन था, प्लस का साइन था। जो बड़ा है उसके जो साइन होगा वही वो बचेगा और वही हम साइन लगाएंगे। लाइक दैट आप अलग एग्जांपल ले लो, मेरे पास -30 है और +20 है। अब मैं फिर कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। हो सकता है अब मैं क्या करूँ, तो माइनस का 30 है, प्लस का 20 है। मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना टेंशन लेनी है। आपको क्या करना है, बड़ा नंबर चेक करो, 30 है, किसका है वो बाद में देखना। 30 में से 20 को लेस कर दो, बिल्कुल कर दिया। 30 में से 20 को लेस किया तो क्या बचेगा 10 बचेगा। बड़े वाले नंबर के किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो किसका साइन लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। फिर एक बार बता देती हूँ, बड़ा नंबर किसका है, बड़ा नंबर कौन सा है 30, 30 में से 20 को लेस किया 10 बचा। बड़ा नंबर किसका है, माइनस या प्लस का है, माइनस का है, तो यहीं किसके साइन लगा दिया, किसका साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब हो और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और बच्चों ये लेटेस्ट वीडियो है, मैंने पहला आपको सेंड करके देखा था तो पता नहीं किसी ने करा नहीं करा, तो ये लेटेस्ट वीडियो है, इसको ज़रूर वॉच करना और इनको समझना। फिर अपन कल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। 7th क्लास वाले बच्चों से यही कहूँगी, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स को ऐसे लर्न नहीं किया जा सकता बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो चलो ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मैं कुछ भी ले रही हूँ एग्जाम्पल,
बस आपको एक बार बताना है कि इसको कैसे सोल्व करें, कुछ भी आ सकता है। ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, सिंपल है। माइनस माइनस एक तरफ, गर्ल्स गर्ल्स एक तरफ, बॉयज बॉयज एक तरफ। गर्ल्स की लाइन अपने स्कूल में भी तो ऐसे करवाया जाता है, गर्ल्स की अलग लाइन, बॉयज की अलग लाइन। तो माइनस माइनस एक तरफ, तो -3 -2 -2 -3 -2 -2 एक साइड लिख दिया, डन। अब प्लस प्लस एक तरफ, तो प्लस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 5, डन। माइनस माइनस के एक तरफ, आप इनको इधर लिख दो या इनको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस वालों को ऐड कर दो और प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, तो कितना हो गया 3 to 5 माइनस का 7। माइनस माइनस के इसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस के ऐड होंगे, साइन भी किसका आएगा, माइनस का। प्लस के इसके अकॉर्डिंग प्लस प्लस के ऐड कर दो, 6 5 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी, मैंने फिर कहा था यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है। 14 में से 7 को लेस कर दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 14 में से 7 को लेस कर दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। बड़ा नंबर है, बड़े नंबर पे साइन किसका था, प्लस का साइन था, तो यहाँ पे भी किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। हो सकता है ये नंबर ऐसे भी होता, ऐसे हो -10 + 2, ऐसे भी हो सकता है -10 + 2। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। और 10 में से 2 को लेस करो, कितना बचेगा, 8 बचेगा। सिंपल सा है, बड़े में से छोटे वाले को लेस कर दो, ये मत देखो प्लस माइनस कुछ नहीं चेक करना। बड़े नंबर में से लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को लेस कर दिया, 10 में से 2 को लेस किया, 8 बचा, 8 बच गया। अब बड़ा नंबर है, और वैसे भी एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे घर में जो बड़ा होता है वही हमारे घर का मुखिया होता है, वही हमारे सारे डिसीजन लिए जाते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, मम्मी है, वही तो हमारे डिसीजन लेते हैं कि ये करना है, ये करना है, उन्हीं की चलती है। तो वो वाला सीन है। तो यहाँ बड़ा कौन है, 10 है। यहाँ पे बड़ा कौन है, 10 है। अब 10 किसका था, माइनस का था। यहाँ पे 10 किसका था, माइनस का था। तो 8 भी किसका होगा, माइनस का होगा। बड़े नंबर वाला साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ, -15 + 2, -15 + 2 अभी और बता दूंगी। तो 15 में से 2 को लेस करो, 15 कुछ मत देखो प्लस माइनस, 15 में से 2 को लेस करो, कितना बचेगा, 13 बचेगा। बड़ा साइन किसका था, बड़ा नंबर किस साइन का था, माइनस का था। हो सकता है यही नंबर आपको कैसे दे दिया जाए, हो सकता है यही नंबर ऐसे हो कि 10 - 2, तो +10 है, तो प्लस का 10 और माइनस का 2। तो सिंपल है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, क्या आएगा, 8 आएगा। और बड़ा नंबर किसका था, प्लस का था, तो प्लस लगा दिया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो आपको करवाने का था कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्व करके, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। इन क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी ले लो, -2 -8, इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना। -2 -8 +3 +4 और -2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपको देखती हूँ कौन कौन बच्चा सोल्व करके बताता है। एक चीज़ और है, जैसे ये हो गया है, एक छोटा सा और है क्वेश्चन, ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब चल रहा है तो थोड़ा सा और सही है ना, ताकि वो चीज़ भी समझ में आ जाए। ब्रैकेट वाली कहाँ प्रॉब्लम आती है ना, तो वो ब्रैकेट वाली या तो अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा फिर आगे कभी बोर्ड मास वगैरह करेंगे उसमें बता देंगे। तो देखो एक ब्रैकेट वाली ये प्रॉब्लम आती है, जैसे -3 है, यहाँ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, -3 है, डन। और यहाँ पे कोई माइनस है, फिर इसके अंदर कोई डिजिट है, या फिर ये प्लस है, फिर ऐसे बाहर कोई माइनस, कुछ भी हो सकता है, डिजिट है, यहाँ पे ऐसे +2 है, मतलब ये इस टाइप से कुछ भी है, 2 है। तो यहाँ पे बच्चे ना काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आप ये मेरे पास 2 ऐसे डाउट्स हैं जो हर किसी को प्रॉब्लम आता है। तो देखो ये ब्रैकेट और डिजिट के बीच में माइनस है,
आप मेरी बात समझना, इसको ध्यान से समझना। ब्रैकेट और डिजिट के बीच में माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस है इस प्लस से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखना, ये माइनस फिर ब्रैकेट और ये जैसे प्लस है तो ये माइनस इस प्लस से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस इंटू प्लस होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला है तो ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है, देखो आप यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2:2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये 2:2 से क्या है, मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 2 है फिर यहाँ माइनस है फिर ब्रैकेट है और यहाँ कुछ भी आ गया, 6 आ गया, मान लो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे ये डिजिट है और ये ब्रैकेट है, तो डिजिट और ब्रैकेट के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। इट मीन्स ये माइनस इस माइनस से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स ये माइनस फिर ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे माइनस फिर प्लस हो, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जब अपन थोड़ा बोर्ड मास रूल वगैरह करेंगे वहाँ पे करेंगे। तो 7th क्लास के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, ये फ्रेश वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे, और एक चीज़ कहूँगी, चैप्टर फर्स्ट करने से पहले इसको ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि ये सब आप ही के लिए है। जितना प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आए तो 2-3 टाइम्स देखना और अपना रिव्यू ज़रूर देना। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।